सावित्री, कितने दिन हो गए हम तुम्हारे पिताजी के घर घूमने नहीं गए। इस कड़क बरसात के दिन में गांव चलने तो कैसा रहेगा बताओ। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो गोपाल। बहुत दिन हो गए पिताजी और अपने लोगों का मुंह नहीं देखा। मेरा भी जाने का मन कर रहा है। अब देखो, बारिश थोड़ी कम होते ही हम दोनों तैयार होकर रास्ते पर निकल पड़ेंगे। तुम घर का जरूरी सामान सब कुछ बांध कर रख लो। हाँ गोपाल, इस भारी आपदा में रास्ते की हालत कैसी होगी, यही सोचकर चिंता हो रही है। फिर भी बहुत दिनों के बाद पिताजी के वहाँ जाऊंगी, ये सोचकर खुशी हो रही है। देखो भाई, रास्ते में कीचड़ पानी को पार करने में थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, लेकिन हम संभाल कर कदम रखकर सही समय पर घर पहुंच जाएंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन तुम जल्दी अपने कटोरे का सारा मुरमुरा खा लो गोपाल। मैं घर की खिड़कियां बंद करके जरूरी काम फटाफट निपटा लेती हूँ। ओहो, तुम बिल्कुल जल्दबाजी मत करो सावित्री। बारिश का जोर थोड़ा सा कम होने दो, फिर हम दोनों एक साथ खुशी खुशी रास्ते पर निकलेंगे। हाँ गोपाल, पिताजी हमें देखकर कितने खुश होंगे, ये सोचकर ही मेरा मन अभी से उथल पुथल हो रहा है। दीदी, खेत में बाढ़ का पानी पूरी तरह से उमड़ पड़ा है। रमेश चाचा का इतना बड़ा बैगन का खेत पानी के नीचे डूब रहा है। ये क्या कह रहे हो नवीन? बैंगन के खेत की देखभाल करने वाले हमारे वफादार रतन काका कहाँ गए? उन्हें इस आंधी तूफान में खेत में ही होना चाहिए था। रतन काका तेज बुखार में बिल्कुल बिस्तर पर पड़े तड़प रहे हैं दीदी। रमेश चाचा अकेले इंसान होकर वहाँ पूरी तरह से हताश हो गए हैं। हाँ, रमेश जी अकेले इंसान होकर बैगन का खेत संभालेंगे या रतन काका जी की सेवा करेंगे, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। हाँ जीजा जी, रमेश चाचा जी ना मुसीबत में पड़ गए हैं और आप दोनों को खबर देकर जल्दी से घर बुलाया है, इसीलिए जल्दी निकलते हैं। चलिए। नवीन, तू लकड़ी के बेंच पर थोड़ा आराम कर ले। हम अभी कपड़ों की छोटी पोटली बांधकर तुम्हारे साथ निकल रहे हैं। नवीन सुनो, अब तुम अपना समय बिल्कुल बर्बाद मत करो। हम तैयार हो गए हैं, चलो हम कीचड़ पानी पार करके रमेश जी के घर चलते हैं। चलो। हाँ जीजा जी, चलो जल्दी से रास्ता पकड़ते हैं, वरना शाम का अंधेरा ढलते ही बाढ़ के इस पानी के तेज बहाव में रास्ता बहुत कठिन हो जाएगा। बाप रे नवीन, सामने का ये बड़ा पुल तो बाढ़ के पानी के तेज बहाव में पूरी तरह से बह गया है। अरे अब हम किस रास्ते से उस पार जाएंगे भाई? जीजा जी सुनिए, दाहिनी तरफ के ऊंचे मेड़ का रास्ता पकड़कर थोड़ा घूम कर जाने पर ही हम रमेश चाचा के घर के पास पहुंच सकेंगे। नवीन, तू आगे आगे कदम रखकर देख तो सही, कीचड़ पानी के नीचे कहीं कोई गड्ढा या नुकीली चीज तो नहीं है? नहीं दीदी, तुम लोग मेरे पीछे पीछे सावधानी से चलो। इस रास्ते का मोड़ पार करते ही रमेश चाचा का घर दिखने लगेगा, मुझे पता है। चलो। सावित्री सुनो, तुम मेरा हाथ मजबूती से पकड़ो। बाढ़ का तेज बहाव जिस तरह से बढ़ रहा है ना, बाप रे बाप, उसमें अकेले चलना खतरनाक है भाई। पकड़ो, हाथ पकड़ो। हाँ गोपाल, कीचड़ वाले पानी का बहाव फैल रहा है, लेकिन नवीन के साथ हम सही समय पर इस आपदा को पार करके पहुंच जाएंगे। जीजा जी ये देखिए, वो बड़ा सा बरगद का पेड़ पार करते ही चाचा का घर है। आप लोग थोड़ा और तेज कदम बढ़ाकर जल्दी से आगे आ जाइए। आइए। हाँ, हम तेज कदमों से ही आ रहे हैं नवीन। तुम आगे जाकर रमेश जी को खबर दे दो कि हम ये कीचड़ पानी पार करके पहुंच चुके हैं। जाओ, जल्दी जाओ। अरे तुम लोग इस भीषण आपदा और घुटने भर पानी को पार करके आखिरकार घर पहुंच गई बेटी। तुम लोगों को देखकर मेरी छाती की चिंता थोड़ी कम हुई है। पिताजी आप बिल्कुल विचलित मत होइए। आप सावित्री को साथ लेकर रतन काका जी के कमरे में जाइए और उनके तेज बुखार की अच्छी तरह से देखभाल कीजिए। जाइए। लेकिन बेटा गोपाल, खेत में बाढ़ का पानी जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, उससे खेत में उगाया हुआ वो सोने जैसा बैगन का खेत पूरी तरह से बह जाएगा। पिताजी आप खेत की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। अरे मैं और नवीन मिलकर अभी खेत में जाकर उस बैगन के खेत को संभालने का पूरा इंतजाम करते हैं। आप काका को देखिए। हाँ, इस आपदा के समय तुम दोनों ने आकर मेरे सर पर जो सहारा दिया है ना बेटा, तुम लोगों के इस बड़े उपकार को मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। पिताजी, तुम अपने मन को और दुख मत दो।
मैं रतन काका के सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखकर उनकी सेवा का पूरा इंतजाम कर देती हूँ। नवीन, तुम अब एक पल भी खड़े मत रहो। फावड़ा और टोकरी जल्दी से उठाकर मेरे साथ खेत की तरफ दौड़ो। चलो जल्दी करो। अच्छा बेटा, तुम लोग सावधानी से जाना। चारों तरफ की मेड़ बाढ़ के मटमैले पानी से फिसलने वाली हो गई है और बिल्कुल ना फिसले पैर, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी बेटा। जीजा जी देखो, हाँ, मेड़ काटते ही जमा हुआ बाढ़ का पानी कैसे सरसराते हुए खेत छोड़कर नीचे नाले की तरफ बह रहा है, देखो। हाँ नवीन, पानी का निकलना अच्छा लक्षण है, लेकिन हाँ ध्यान से देखो, कीचड़ पानी में डूबने की वजह से बैगन के पौधों की जड़ें जो है ना, वो गलने लगी हैं। हाँ सच में जीजा जी, पौधों की पत्तियों का रंग पीला पड़ गया है और जड़ों के पास सड़न पकड़कर नरम होता जा रहा है, देखो। हाँ वही तो। अरे भाई, कीचड़ पानी की ये सड़न की बीमारी इस तरह से फैल गई तो कड़ी मेहनत से उगाए गए रमेश जी के सारे पौधे ना पूरी तरह से डूब के बर्बाद हो जाएंगे। क्या बताएं जीजा जी, अब इस मुसीबत में हम क्या ही कर सकते हैं, बताइए भला। कोई सही इलाज नहीं किया तो पौधों को नहीं बचाया जा सकेगा। अच्छा सुन नवीन, किसी भी तरह से आज की रात कट जाए ना तो एक काम करेंगे, कल सुबह दोनों बाजार से ना कीटनाशक दवाई लाकर इस पूरे बैगन के खेतों की जड़ों में अच्छी तरह से छिड़काव करेंगे। क्या कहता है? बिल्कुल सही कहा जीजा जी। अरे पानी सूखते ही पौधे अच्छी तरह से दवाई छिड़कते ही ना सारे पौधे फिर से पहले की तरह हरे भरे हो जाएंगे। हाँ तो चलो नवीन, मेड़ के आखिरी कोने का जमा पानी भी अच्छी तरह से निकाल कर घर की तरफ चलते हैं। शाम होने वाली है, रात हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चल जल्दी कर। पिताजी, रतन काका का बुखार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उनका तेज बुखार उतारने के लिए जल्दी से अच्छी दवा ले आइए। बेटी सावित्री, मैं अभी ताक से जड़ी बूटी की अच्छी दवाई और गर्म पानी का कटोरा लेकर तुझे देता हूँ, रुक जा। रतन काका, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं भीगे कपड़े से आपके हाथ पैर अच्छी तरह पोंछ देती हूँ, बुखार जल्दी उतर जाएगा। सावित्री बेटी, ये ले तेरे हाथ की दवाई का कटोरा। रतन इस आपदा में दिन रात मेहनत करके मेरे संसार को संभाले रखता है बेटी। पिताजी, रतन काका हमारे परिवार के वफादार सदस्य हैं, उन्हें स्वस्थ करना हमारा कर्तव्य है। तो उनके मुंह में सावधानी से थोड़ी सी दवाई डाल दे बेटी। आज रात ये कड़वी दवाई पेट में जाएगी तो शरीर की तपन कम हो जाएगी। हाँ पिताजी, मैं काका का सिर थोड़ा ऊंचा उठाकर दवाई पिला देती हूँ। तुम उनके पैरों के तलवे सूखे तौलिए से अच्छी तरह पोंछ दो। हाँ पिताजी, खेत का जमा बाढ़ का पानी हमने निकाल दिया, लेकिन पौधों की जड़ों में सड़न पकड़ने से ना बड़ा खतरा पैदा हो गया है। हाँ चाचा जी, कल सुबह होते ही बाजार से पौधे पर छिड़कने वाली ना कीटनाशक दवाई लाकर पौधे पर अगर नहीं डाली, सारी की सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। अब तुम लोग नए इंतजाम की तैयारी करो बेटा। दवाई खरीदने में जो भी पैसा लगेगा ना, वो मैं अभी तुम लोगों के हाथ में दे देता हूँ। अरे पिताजी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। पूरे साल भर इतनी मेहनत से उगाए गए इन बैगन के पौधों को हम बर्बाद थोड़ी ना होने देंगे। अब बेटा, इस आपदा के बीच तुम दोनों ने अपने कंधों पर खेत की इतनी बड़ी जिम्मेदारी ना ली होती तो मेरा तो सारा सपना पानी में बह जाता बेटा। चाचा जी, तुम अब बिल्कुल भी मन छोटा मत करो। जीजा जी और मैं सुबह सुबह ही बाजार जाकर अच्छी दवाई खरीद कर लाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ पिताजी, सावित्री आज रात रतन काका जी को संभाले और कल सुबह होते ही रास्ते पर दवाई के लिए निकल पड़ेंगे हम, ठीक है? हाँ, तुम लोगों की इस अथक मेहनत और भरोसे को सोचकर मेरा दिल शांति से भर जाता है। बेटा, ईश्वर तुम लोगों का भला करे, भला करे। अरे बेटा गोपाल, तुम लोग सुबह उठकर खेत का इतना बड़ा सड़न का काम अकेले अकेले संभाल रहे हो। मेरा तो घर में लेटे लेटे मन ही नहीं लग रहा था। अरे रतन काका जी, आपके शरीर में तो अभी भी तेज बुखार है। बाप रे, आप इस कीचड़ पानी के पास आकर इतना कष्ट क्यों कर रहे हैं? क्या बात है, बताइए। हाँ रतन काका,
अरे तुम्हें तो अभी घर पर रहकर आराम करना चाहिए था। हम दोनों मिलकर खेत का सारा इंतजाम कर लेंगे ना। अरे अरे तुम तो नए लड़के हो बेटा, तुम्हारे पास काम के अनुभव की कमी है। मैं कीचड़ वाले पौधों में डालने वाली एक अच्छी दवाई का नाम लिख कर देता हूँ, रुक जाओ। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बात कही रतन काका जी। आपके पास तो इस खेती के काम में सालों साल का जमा हुआ अनुभव है। हाँ, इस कागज का नाम लेकर बाजार जाओ, ठीक है? ये कीटनाशक दवाई लाकर पौधों में डालते ही ना, खेत के सारे पौधे बिल्कुल नए जैसे हरे भरे हो जाएंगे। रतन काका, तुम ये कागज जिया जी के हाथ में दे दो, हम जल्दी से बाजार जाकर इस काम की सही दवाई लेकर आते हैं। अच्छा काका जी, अब आप धीरे धीरे घर के बरामदे में जाकर बैठिए। हम दवाई लाकर खेत के सारे पौधों में अच्छी तरह से छिड़क देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आप जाइए। रमेश बाबू, मेरे शरीर का तेज बुखार अब पूरी तरह से उतर गया है। कल सुबह से ही मैं फिर से बैगन के खेत के काम में लग जाऊंगा। अरे तुम क्या कह रहे हो रतन? तुम्हारा शरीर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है भाई। इस कीचड़ पानी में उतरोगे तो तुम फिर से बीमार पड़ जाओगे। हाँ रतन काका जी, पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपके शरीर में अभी भी बहुत कमजोरी है। देखिए, अभी आप मेहनत मत कीजिए, आराम कीजिए। अरे बेटा गोपाल, पूरी जिंदगी इस खेत के बैगन के पौधों को मैंने अपने हाथों से सींचा है। घर में बैठे रहने से मुझे तकलीफ होती है। अरे अब तुम जिद मत करो रतन, खेत का सारा काम अब गोपाल और नवीन बखूबी संभाल रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ, और नहीं तो क्या। आप कुछ दिन और आराम करिए घर पर रहकर, पूरी तरह से पहले स्वस्थ तो हो जाइए काका जी, फिर दिक्कत की बात क्या है, हम सब मिलकर साथ में खेत में उतरेंगे। हाँ अब जब तुम लोग इतने प्यार से कह रहे हो बेटा, तो मैं और 2 दिन घर में ही आराम कर लेता हूँ। तुम लोग मन लगा कर काम करो, है ना? हाँ रतन, अरे भाई तुम पहले पूरी तरह से ठीक तो हो जाओ। हमारी इस मुसीबत के दिन में गोपाल और नवीन ने ही सहारा दिया है। हाँ नवीन, हे नवीन, नवीन जल्दी से उठो। आधी रात को बाढ़ का पानी बढ़ गया है और हमारे पूरे बैगन के खेत को डुबो रहा है। चलो जल्दी करो। क्या ये क्या कह रहे हो जिया जी? क्या बांध पूरी तरह से टूट गया है क्या? बाप रे, इतना पानी अचानक से आधी रात को कहां से आ गया? अरे भाई बातचीत मत करो नवीन, जल्दी से फावड़ा और टोकरी हाथ में लेकर खेत की तरफ दौड़ो, वरना सारी की सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। जल्दी चलो चलो। अरे गोपाल, अरे नवीन, अरे तुम लोग आधी रात को इस घने अंधेरे और बारिश में फावड़ा लेकर कहाँ जा रहे हो बेटा? हाँ पिताजी, खेत में बाढ़ का पानी जमा हो गया है। हम जल्दी जाकर खेत के चारों तरफ से ऊंची ऊंची जो कीचड़ की मेड़ बन गई है ना, उसको मजबूत कर रहे हैं। तुम लोग अकेले इस घने अंधेरे में इतना बड़ा काम नहीं कर पाओगे बेटा। रुको, तुम लोग रुको, मैं अभी तुम्हारे साथ खेत की मेड़ पर चलता हूँ। अरे रमेश चाचा, अब तुम इस कड़क रात में भीग कर तकलीफ मत उठाओ। जीजा जी और मैं सब मिलकर इंतजाम कर लेंगे। हाँ, चिंता मत करो। अरे नहीं रे रवीन, हाँ नहीं तो। अरे अपना दामाद काम करे अच्छा लगता है क्या? इतनी बड़ी मुसीबत के समय तुम लोगों को अकेला छोड़कर मैं घर में चुपचाप नहीं बैठ सकता बेटा। अच्छा ठीक है पिताजी, आप एक काम करिए, बड़ी टॉर्च संभाल कर हमें रास्ता दिखाइए। हम दोनों फावड़ा चलाकर खेत की मेड़ ऊंची कर देते हैं जल्दी से। चलिए आइए। रमेश बाबू, कल रात खेत में इतना पानी आ गया, लेकिन तुम लोगों ने मुझे एक खबर तक नहीं दी। अरे तो तुम शिकायत तो वैसे कर रहे हो रतन, जैसे मतलब तुम ही सारा काम कर लेते। अरे कल रात को तो तुम तेज बुखार से बेहाल होकर बिस्तर में पड़े थे। नहीं तो। अरे तो तुम लोगों ने क्या मुझे बूढ़ा और अयोग्य मानकर अरे पूरी तरह से बेगाना बना दिया है, हैं? जो मुसीबत के समय मुझे बुलाना ही भूल गए। क्या कह रहे हैं काका जी? आप तो रमेश जी के परिवार के हर सुख दुख के सच्चे और जीवन भर के वफादार साथी हैं। अरे हाँ रतन, अरे भाई तू तेज बुखार में भीग कर
फिर से बीमार पड़ जाएगा तो अच्छा लगेगा क्या? इसीलिए तुझे बिना बुलाए हम खुद ही खेत की तरफ भागे। अरे तुम लोग मुझसे इतना प्यार करते हो और मेरी इतनी चिंता करते हो, इसीलिए मेरा मन अपराध बोध से भर रहा था। अरे आप अपने मन से ये शिकायत बिल्कुल निकाल दीजिए काका जी। अरे हम सब तो एक ही परिवार की तरह मिलजुल कर हैं। हाँ। और नहीं तो क्या। अरे तू अब गुस्सा मत कर रतन। अरे तू जल्दी से ठीक हो जा, फिर हम सब मिलकर फिर से खेत का काम संभालेंगे। हाँ। अरे तुम लोगों का ऐसा प्यार देखकर मेरी बीमारी और तकलीफ दूर हो जाती है। तुम लोग सच में बहुत बड़े दिल वाले इंसान हो। नवीन, देखो हमारी कड़ी मेहनत का फल कितना शानदार मिला है। इतने बड़े बड़े और सुंदर बैगन पौधों पर लटक रहे हैं, देखो। जीजा जी, बाढ़ का पानी उतरते ही और दवाई छिड़कते ही सारी सड़न दूर हो गई और इतनी बढ़िया फसल वापस आ गई है। वाह। पिताजी, हम ये 2 बड़ी टोकरियां भरकर ताजे बैगन आज ही बाजार ले जाकर अच्छे दामों में बेच आते हैं। अरे ये क्या कह रहे हो बेटा गोपाल? तुम मेरे दामाद होकर बाजार जाकर बैगन बेचोगे? अरे भाई, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे उससे हमें कोई मतलब नहीं है पिताजी। अपनी मेहनत की फसल बेचने में कोई शर्म नहीं है। जीजा जी ने वैसे बिल्कुल खरी बात कही है रमेश चाचा। हम दोनों मिलकर ही बाजार जाएंगे और खुशी खुशी सब बेचेंगे। अच्छा पिताजी, आप घर जाकर सावित्री से कहिए कि आज खुशी में अच्छे खाने का बड़ा इंतजाम शुरू कर दे। तुम लोग जब इतने प्यार से कह रहे हो बेटा, तो आज बाजार से मैं अच्छी मछली लाकर तुम लोगों के लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। हाँ पिताजी, हम जल्दी से बाजार जाकर ये बैगन अच्छे दामों में बेचकर जीत की खुशी लेकर घर लौटेंगे। आप बस फिक्र मत करिएगा, चिंता मत करिएगा। यूं गए यूं आए। चल भाई नवीन। हाँ पिताजी, बाजार में हमारे ये चमकदार बैगन देखते ही चारों तरफ के लोग झपट्टा मारकर पल भर में खरीद के ले गए। हाँ चाचा, बाजार में सबसे बेहतरीन दाम में हमने आज बैगन की 2 टोकरियां पूरी तरह से एकदम बेच डाली। अरे भाई, तुम लोगों की इस मेहनत को देखकर मेरा अपना मन खुशी से भर गया बेटा गोपाल। वाह। पिताजी तो तुम लोगों की खुशी की खबर पाते ही बाजार से बड़ी मछली खरीद कर लाए हैं। आज तो बढ़िया दावत होगी। सावित्री, मैं तो इस ताजा मछली के साथ तुम्हारे हाथ के तले हुए करारे बैगन के पकौड़े खाऊंगा। पेट भर के खाऊंगा आज तो मैं। तो देर मत कर, रसोई में जा बेटी सावित्री। आज इस बरसात में गर्म खिचड़ी और बैगन पकौड़े का शानदार इंतजाम कर जा। हाँ पिताजी, मैं अभी चूल्हे पर गर्म खिचड़ी चढ़ा देती हूँ और आप सब जल्दी से तालाब से हाथ पांव धोकर तैयार हो जाइए। अरे बेटी सावित्री, तेरे हाथ की ये गरम खिचड़ी और ताजे बैगन के पकोड़े खाकर तो मेरी सारी तकलीफ दूर हो गई। जीजा जी, रमेश चाचा के इस सोने जैसे बैगन के खेत का काम संभालने में बहुत ही शानदार अनुभव रहा, क्यों? हाँ नवीन, मुझे तो ये गांव का जीवन और खेत का काम इतना पसंद आया कि हर बरसात में यहाँ दौड़ा चला आऊंगा। अरे तू अपनों की तरह मेरी इस भीषण मुसीबत के समय पास न खड़ा होता ना, तो आज हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाते बेटा। अरे पिताजी, आप इस तरह पराया मानकर बात मत कीजिए ना। हम सब तो एक ही परिवार के सदस्य हैं। हाँ, गोपाल बेटा की इस ईमानदारी और बड़े दिल की बात मेरी इस उम्र के आखिरी दिनों तक याद रहेगी। आप लोग अब बातें बंद कीजिए और तृप्ति से अपने थाली की ये गर्म खिचड़ी और करारे बैंगन के पकौड़े खा लीजिए। रतन काका जी, हम तो अब अपने घर की तरफ निकल रहे हैं। आप अपने कमजोर शरीर का अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। अरे गोपाल बेटा, तुम लोगों को विदा करते हुए मेरा दिल रो रहा है। तुम लोग सावधानी से रास्ते पर चलना बेटा, है ना?
हाँ हाँ बिल्कुल। और पिताजी, खेत का सारा काम तो अब बिल्कुल सामान्य हो गया है, अब हमें विदा दीजिए। और कोई नई मुसीबत आए तो खबर भेज दीजिएगा। अरे तुम लोगों ने इन दिनों में मेरे घर को जैसा संभाला है ना बेटा, तुम लोगों का ये प्यार मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। पिताजी, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना मत भूलना, और समय मिलते ही हमारे घर हमसे मिलने आ जाना। हाँ बेटी सावित्री, बारिश थोड़ी कम होते ही तुम लोगों के घर जाकर तुम दोनों के अच्छी तरह से देख कर आऊंगा। हाँ पिताजी और रतन काका जी, चलिए हम चलते हैं, आशीर्वाद दीजिएगा। आप लोग आराम से घर के बरामदे में जाकर बैठिए, सफर आसान होगा।